बताइए, गांव में पंचायत लगातार चल रही है, अभी पंचायत का क्या निर्णय है? पंचायत का ये निर्णय है जी, हमारा जो विस्थापित का मेन मुद्दा है वो विस्थापित का मेन मुद्दा माधरपुर है। सहमति दे दी आपने? नहीं, अभी नहीं दी। जब तक विस्थापित का मुद्दा हल नहीं हो जाता है, जब तक हम सहमत नहीं लगाएंगे। कोई भी गांव में से नहीं लगाएगा। लखनऊ गए थे आप? मैं नहीं गया था लखनऊ, कुछ लोग गए थे लखनऊ। वहाँ योगी जी ने बोला था कि जो किसान भाई हमारे जहाँ विस्थापित की जगह चाहते हैं वहाँ उनको विस्थापित किया जाए। जो किसान लखनऊ गए थे, आपकी उन किसानों से बातचीत हुई है? योगी जी से जैसे मुलाकात हुई है किसानों के जो विस्थापन को लेकर, जो जेवर एयरपोर्ट को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, क्या बातें कुछ हुई उनसे? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही कहा था कि विस्थापित की बात हुई कि जहाँ किसान भाई चाहते हैं उनको वहीं पे विस्थापित किया जाए। हम तो थके नहीं, पूरे गांव में घूम रहे सुबह से। इस गांव के और भी यहाँ पर आगे गली है, उन लोगों से हम बातचीत करेंगे, आखिर विस्थापन को लेकर क्या लोगों की राय है। और जो इस गांव में कई बार लंबे समय से पंचायत भी चल रही है, धीरे बस उन लोगों से बातचीत करेंगे, उन लोगों की क्या राय है पंचायत। आज का जो समय जो चल रहा है, जो कि गांव में कम लोग मिलेंगे और धान की कटाई चल रही है। धान की कटाई की वजह से जो किसान हैं वो अपने खेतों पे से धान काट के आ रहे हैं। बाबा, वजन तो नहीं लग रहा आपको? ना। बाबा को निकल जान दो वजन। बाबा ये बता जाओ, कहाँ जाओगे? गाँव उठेगो तो कहाँ जाओगे? हाँ, माडरपुर। माडरपुर। बाबा भी माडरपुर कह रहे हैं, लेकिन बाबा को वजन लग रहा होगा। जाइए बाबा। आप ये बताइए, गांव में कई बार पंचायती भी हुई हैं। हाँ। पंचायत का क्या निर्णय लिया है? पंचायत का लिया है कि सब लोग जो है का माडरपुर जाना चाहते हैं। अगर यहाँ संपत्ति लग चुकी है तो फिर ये जो लोग आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है? पेपर में छप रही है कि आप लोगों ने 70% 76% सहमति दे दी है? ये सब झूठ है। आपने सहमति दे दी? ना दी। क्यों? ना, हमें माडरपुर जाना है। माडरपुर जाओगे जब? हाँ। ये गांव जेवर एयरपोर्ट में विस्थापित होने वाला है। बाबा, क्या निर्णय बना लिया आपने? हमारा निर्णय है माडरपुर विस्थापित किया जाए। सहमति दे दी आपने? नहीं, कोई सहमति नहीं है। कोई सहमति नहीं दी। पेपर में तो 76% हो गई। 76 न 100 हो जाए, किसी ने नहीं, तो सब बवाल है, झूठा आश्वासन है। आप एयरपोर्ट से राजी नहीं हो लग रहा है? एयरपोर्ट से राजी हैं, मतलब हमारी जो डिमांड है वो हमें चाहिए। क्या क्या मांगे हैं बाबा आपकी? गांव में बुजुर्गों के साथ साथ बच्चों का भी जीवन बचपन खेला है। आखिर बच्चों से भी पूछ लिया जाए, उनका इस गांव में बचपन में खेले कूदे हैं अपने माता पिता के साथ। गुड़िया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशवी है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th क्लास में। जी। गांव के बारे में उठाने के लिए, गांव विस्थापन के लिए आपने सुना है गांव घर में चर्चा होती होगी। हाँ। क्या लगता है, आप इस गांव में आप खेली हो, कूदी हो, आपके बुजुर्गों की जीवन के बारे में मतलब बहुत सारी यादें हैं। क्या विचार है आपके मन में, क्या चाहते हैं आप? हम माडलपुर रहना चाहते हैं, हम फलेदा कट में नहीं रहना चाहते। अच्छा, माडलपुर ही क्यों चाहते हो आप? क्योंकि फलेदा कट पे वहाँ पे चोर रहते हैं। अच्छा, आप दोनों बहन भाई हो? आपकी सिस्टर ने बोला है फलेदा कट पे चोर रहते हैं। देखे हैं आपने चोर? नहीं देखे। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? माडलपुर जाते हैं। इस गांव में बच्चों का जो बचपन है वो खेला है, हमने बच्चों से बात भी की है, वो बच्चे भी माडलपुर ही चाहते हैं। चलिए आगे लोगों से बातचीत करते हैं, आखिर उन लोगों की क्या सलाह है, वो लोग विस्थापन को लेकर क्या चाहते हैं। गांव की गली गली से एक सर्वे किया जा रहा है, जो कि गांव में जो मूल निवासी जो लोग हैं विस्थापन को लेकर, जो गांव के लोगों का कहना है कि माडलपुर पर ही हम सहमत हैं। सहमति दे दी आपने? अच्छा, ये बताइए, गांव में परिवार के साथ में गांव में आपके में पंचायत भी हुई है कई बार, पंचायत का क्या निर्णय है? पंचायत का भी यही निर्णय माडलपुर के लिए, जहाँ भेज रहे थे ये फलेदा, उससे तो नरक है, नरक है, उससे तो पटरियों पे रहना भी बढ़िया है। फलेदा अगर आपको मिलता है तो वहाँ फिल्म सिटी नजदीक है। फिल्म सिटी नजदीक से मतलब नहीं है, वो नरक है हमारे लिए, उससे तो हमें पटरी भी मंजूर है। हम फलेदा नहीं जाएंगे, माडलपुर ही जाएंगे। लोग तो कह रहे हैं हमको फिल्म सिटी के पास बसा दिया जाएगा, सही रहेगा। कमेंट आ रही है हमें नहीं चाहिए फिल्म सिटी, हमें अपने ये माडलपुर एरिया चाहिए। बिल्कुल राइट।
सर का नाम जानेंगे, परिचय जानेंगे। नरेंद्र कुमार मेरा नाम है, गाँव रनिया है। और आप जो है ये सहमति जो कर रहे हैं और 76% जो हमको दिखा रहे हैं, ये सब गुमराह करने वाली बात है। कोई हमारे यहाँ की सहमति नहीं लगी है, 10% लोगों की सहमति लगी है केवल। 90% रनेरा मॉडलपुर चाहता है। दूसरी मांग है हमारी कि हमारे जो ये 1850 60 गज का जो प्लॉट दे रहे हैं उसमें गुजारा नहीं होगा। ऐसा है, हमको 100 गज का 100 मीटर का ही प्लॉट चाहिए। और हम ज़्यादातर मॉडलपुर में 90% हमारी जो जनता है, जो हमारा ग्रामीण युग है, जो नवयुवक हैं, वो मॉडलपुर की ही डिमांड करते हैं। ये मेरा कहना है। अच्छा सर, विस्थापन को लेकर रोजगार के बारे में क्या आपने सोचा है, क्योंकि रोजगार भी ज़रूरी है। देखो, नवयुवक को रोजगार जरूरी है, मैं मानता हूँ। बहुत से लोग गुमराह कर रहे हैं कि वहाँ फिल्म सिटी है, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं। क्यों कि हमारे जो लोगों का गौतम बुद्ध नगर का नाम सुनते ही शायद हो सकता है प्रत्येक कंपनी पर बोर्ड लगा दिया गया है कि हम लोकल के बंदे को नहीं लेंगे, दूर के ही बंदे को लेंगे। तो इससे हमें क्या बेनिफिट। और जिस जगह ये भेज रहे हैं, जिस जगह विस्थापन कर रहे हैं, वो बिल्कुल नरक है। उसमें हमारा कोई वो नहीं हो सकता, उद्धार नहीं हो सकता है। हम उससे बहुत परेशान हैं। इसलिए हमारी जो मांग है, हमारे गाँव की 90% जो मांग है वो मॉडलपुर की मांग है। और ये निश्चित नहीं कर रहे हैं हम मॉडलपुर ही है, हमारे जेवर से और जहांगीरपुर तक इस रोड पर कहीं बसा दो हमें। कोई हम ये थोड़ी करेंगे जी हमें वही बसाओ मॉडलपुर में फिक्स, जहाँ को जगह मिलती सुनिश्चित समझे वहाँ करें। सर, जो पहले चरण में जो गांव विस्थापित हुए हैं उनको पशुपालन के लिए रोक दिया गया है कि पशु नहीं रख सकते, क्योंकि गांव जो होता है एक पशुपालन पर निर्भर रहता है, जिसके साथ साथ दूध का जो पैसा आता है बच्चों की लिखाई पढ़ाई के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण के लिए गांव जो है अपना खर्चा चलाता है। तो पशुपालन के लिए क्या अपने कोई चर्चा घर में कोई आगे के भविष्य के बारे में क्या सोचा है? देखो, ऐसा है, जब हमें हमारे नवयुवक में रोजगार नहीं मिल पाएगा तो हमारे जीवन यापन किससे करेंगे? पशुपालन से करेंगे। इसलिए हम ये करें 50 मीटर में हम ना ही तो पशु पाल सकते हैं, ना ही अपना को रोजगार कर सकते हैं। इसलिए कोई ये हमारे जो पशुपालन के लिए भी जगह की व्यवस्था की जाए, क्योंकि जो ग्रामीण है ये कोई शहर तो है नहीं। पहली बात तो हमें ये बताइए, ये शहरीकरण में इसकी विस्थापन कर रहे हैं या फिर देहात में कर रहे हैं? पहले तो इस चीज़ का मालूम होना चाहिए। अगर शहरीकरण में कर रहे हैं तो शहर कभी भी विस्थापन नहीं होता है। अगर ये ग्रामीण में कर रहे हैं तो ग्रामीण का 4 गुना मुआवजा देंगे तो हम विस्थापन को राजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अच्छा, उसके साथ साथ जो 50 गज का ये दे रहे हैं उससे हमारा गुजारा नहीं हो सकता। 50 की वजह अगर हमें हमारे जीवन यापन करने के लिए हमें पशु पालने पड़ेंगे, अनेक प्रकार काम करने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी हमारी व्यवस्था की जाए। क्योंकि कंपनियों में तो हमारे लोग लगेंगे नहीं, ये हमें उम्मीद है। क्योंकि हमारा जो प्रतिनिधि हैं या कोई भी है वो हमारी समस्या को हल नहीं करा सकते। इसलिए हमें पशुपालन वगैरह अपने देहात के लोग हैं अपना करना पड़ेगा जी। उसके लिए जगह सुनिश्चित करी जाए और हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारी सबसे मांग यही है कि हमारी जीवन से जहांगीरपुर कहीं हम अपनी जगह वैसे भी खरीद सकते हैं। अगर हमारी मांग यहाँ नहीं मानी गई तो ये अभी हम बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसलिए ये भी हम बता रहे हैं, अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम चाहे हमें CM तक जाना पड़े और जाएंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं है। जब लोग वो जा सकते तो हम भी अपने पक्ष में जा सकते हैं। हमारा हक कहता है, हमारी मातृभूमि जा रही है, कोई वैसी धरोहर नहीं है हमारे पास जो चली जाए और हम अपनी जमीन पुरखों की ज़मीन छोड़ कर जा रहे हैं। बहुत दर्द है, लेकिन ये सरकारी प्रोजेक्ट है, ये इसके कारण हम ज़मीन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन हमारी शिक्षा अनुसार हमें बसाया तो दे जाए, हमें नुकसान न कराया जाए ना, हमें बर्बाद नहीं किया जाए। बस हमारा यही कहना है।